तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ब्लीडिंग फेट के एपिसोड 109 के साथ हाजिर। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जोंग म्योंग और उसके साथ वहां पर दूसरी तरफ से टैंग मूनचान दोनों फाइट कर रहे होते हैं। तो वहां पर बीच में लीडर फिर से उठकर खड़े हो जाते हैं और अपनी एक स्पेशल टेक्निक से अपने दो बीड्स के अंदर उनको वहां पर सील कर देते हैं। तो वो एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक होती है जिसके अंदर से अगर वो नहीं निकल पाएंगे तो वो हमेशा के लिए उसके अंदर ट्रैप हो जाएंगे। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि जिंगू स्नेक जो होता है वो उस बड़े से बीड के अंदर से बाहर निकल आता है और कहता है कि मैं तो यहाँ पर इसके अंदर से निकल आया। आज डीमन कल्ट लीडर यहाँ पर मर क्यों नहीं जाता, ये बार बार यहाँ पर फिर से उठकर खड़ा कैसे हो जाता है। और इस बार इसने यहाँ पर किसी बहुत ही पावरफुल टेक्निक को यूज किया जिसकी वजह से जोंग म्योंग जैसा पावरफुल इंसान भी यहाँ पर इसके अंदर ट्रैप हो गया है। शुक्र है कि मैं यहाँ पर इसके अंदर से बाहर निकल आया। लगता है कि ये वाली स्पेशल टेक्निक जो है वो लिविंग बीइंग्स के ऊपर अप्लाई की जा सकती है, यानी इंसानों के ऊपर ही अप्लाई होती है, यानी मेरे जैसे बीस्ट के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकती जो कि एक स्पिरिट है। साथ ही वो चलाकर कहता है कि जोंग म्योंग चलो जल्दी से उठ जाओ। लेकिन जोंग म्योंग वहां पर बिल्कुल भी अपने होश हवास में नहीं होता, वो वहां पर बिल्कुल वहां पर जैसे कोमा में नहीं होता, बिल्कुल वैसे होता है। और इसी के साथ ही वो चिल्ला कर कह रहा होता है कि अब जबकि राइडियस अलायंस का लीडर जहां पर है और वहां पर कुछ हो गया तो फिर राइडियस अलायंस के लीडर की वहां पर जरूरत पड़ सकती है। और इसी के साथ ही जब वो चिल्ला कर उसे कह रहा होता है कि उठ जाओ, फिर साथ ही उसे वहां पर समझ आती है कि अगर मैं यहां पर से अभी फिलहाल के लिए भाग जाता हूं तो मैं कहीं दूर जाकर अपनी जिंदगी गुजार सकता हूं, अकेले में एक बहुत ही शानदार जिंदगी गुजार सकता हूं, क्योंकि अब तो मैं यहां पर एक ड्रैगन भी बन चुका हूं। लेकिन साथ ही वो कहता है कि पर मैं यहां पर इसको इस हालत में तो छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जा सकता। हाँ मुझे आजादी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि अब मेरी इसके साथ कुछ बॉन्डिंग हो गई है और मैं यहां पर इसको इस तरह मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। मुझे ये तो नहीं पता कि अंदर तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है, लेकिन मैं यहां पर से तुम्हें वापस लेकर जाऊंगा जहां पर हो सकता है कि तुम्हारी माँ तुम्हें इसके अंदर से बाहर निकाल सके। और इसी के साथ ही हमारा जिंगू स्नेक जो होता है वहां पर अपने साइज को बड़ा करता है और वहां पर ड्रैगन बन जाता है। ड्रैगन बनने के बाद जिंगू स्नेक कहता है कि जब से मैंने यहाँ पर ड्रैगन्स की एबिलिटी हासिल की और जब से मैं यहाँ पर इवॉल्व हुआ हूँ तब से मुझे पता चला है कि मेरी बॉडी के अंदर एक नई एबिलिटी आ गई है, एक ऐसी एबिलिटी जिसके साथ मेरी बॉडी के अंदर एक इनर स्पेस है जो इतनी ज्यादा खुली है कि वहां पर बहुत सारी चीजें रखी जा सकती हैं। यानी कि यहाँ पर अगर मैं तुम्हारे इस पूरे ऑब को निकल जाता हूँ तो वो मेरी स्पेस के अंदर बिल्कुल सेफ रहेगा और वो यहाँ पर हजम नहीं होगा। और इसी के साथ ही अपना मुंह खोलता है वहां पर उस ऑर्ब को निकल जाता है और कहता है कि फिलहाल के लिए मैं सिर्फ यही कर सकता हूँ। तो हमारे जोंग म्योंग के ऑर्ब को वहां पर अपनी बॉडी के अंदर निकल लेने के बाद अब वो दूसरे ऑर्ब की तरफ देखता है और कहता है कि अब मैं यहाँ पर इस बंदे का क्या करूं, क्या मैं टैंग मूनचान को भी अपने साथ ले चलूं, लेकिन वो है तो इसका दुश्मन ही। कहीं ऐसा ना कि मैं यहाँ पर जोंग म्योंग की मर्जी के बिना इस बंदे को अपने साथ वहां पर ले जाऊं अलायंस लीडर के सेक्टर में और उनके घर में जाकर इस बंदे को जाकर अचानक से ये रिलीज हो गया तो उसके बाद क्या करेंगे। ये कैसा दुश्मन है जिसे मारा नहीं जा सकता। जोंग म्योंग को भी इससे फाइट करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर यही फैसला लेता हूँ कि मैं इसको यहीं पर छोड़ जाता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर जोंग म्योंग जागने के बाद मुझसे कंप्लेन नहीं करेगा कि मैं उसे वहां पर क्यों छोड़ा। और इसी के साथ ही जिंगू स्नेक वहां पर से बड़ी तेजी के साथ वापस अलायंस की तरफ चल पड़ता है। तो जब वहां पर से शीचुआन की तरफ वापस आ रहा था तो यहाँ पर से नेक्स्ट ही शीचुआन के मेडिकल रूम का दिखाया जाता है जहां पर मास्टर ताई और मास्टर कुल्लून का कोई देखभाल की जा रही होती है। वहां पर उनको मेडिसिन वगैरह दी जा रही होती है ताकि उन्हें जल्दी से जल्दी हील किया जा सके। तो यहीं पर मास्टर जियोंसियोंग की तरफ भी दिखाता है कि उनकी बॉडी के भी वहां पर पट्टियां लपेटी जा रही होती है क्योंकि उनकी हालत भी वहां पर से काफी खराब हुई थी। तो वो कहते हैं कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो लोग कहते हैं हाँ क्यों नहीं, हमारा तो ये काम है तुम्हें यहाँ पर ट्रीट करना। और इसी के साथ ही मास्टर जोंग म्योंग वहां पर सोच रहे होते हैं कि जब मैंने यहाँ पर आकर देखा कि टैंग जोंग म्योंग की मदर जो है वो सेक्टर लीडर बन चुकी है और यहाँ पर वो बहुत अच्छे से फैसले ले रही थी, उसने बहुत ही अच्छे से फैसले लिए। लेकिन जब उसे हमने बताया कि इस वक्त उसका बेटा जो है वो कल्ट लीडर से फाइट करने के लिए डिमोनिक कल्ट की तरफ अकेला निकल गया है तो उसके चेहरे के ऊपर जो एक्सप्रेशंस थे वो देखने लायक थे, यानी कि वो यहाँ पर अपने बेटे को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है। हाँ ये बात वाकई में सच है कि उसका बेटा चाहे यहाँ पर ह्यूमनली राइटियस अलायंस का लीडर ही क्यों ना बन गया हो, लेकिन उसके लिए तो वो उसका एक बेटा ही है, इसी वजह से वो यहाँ पर उसको लेकर काफी ज्यादा चिंतित है। लेकिन इस वक्त टैंग जोंग म्योंग क्या कर रहा होगा, उम्मीद करता हूँ कि वो सेफ जोन वहां पर से वापस आ जाए। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है मदर का दिखाया जाता है कि मदर अपने रूम में बैठी वहां पर सोच रही होती है। लगता है कि मेरा बेटा अब यहाँ पर बड़ा हो चुका है, इसी वजह से अब मेरी बात भी नहीं सुनता, उसने यहाँ पर मुझे बताना जरूरी नहीं समझा और अकेले यहाँ पर कल्ट लीडर से फाइट करने के लिए निकल गया। अगर उसे वहां पर कुछ हो जाता है तो फिर मेरा क्या होगा, एक बार उसे वापस आने दो, मैं ऐसा खूब डांटूंगी। इसी के साथ ही बाहर से आवाज आती है, उनसे कहा जाता है कोई आपसे मिलने के लिए आया है। तो वो उसे कहती है हाँ ठीक है उसे अंदर भेज दो। तो टैंग मीसो उनसे मिलने के लिए वहां पर आती है। तो जैसे टैंग मीसो वहां पर अंदर आती है तो ये देखने के बाद मदर भी काफी ज्यादा हैरान होती है कि इतनी खूबसूरत लड़की यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए क्यों आई होगी, जबकि वो गार्ड लड़की भी वहां पर उसे देखकर शाय कर रही होती है और कहते हैं कि ये लड़की तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो टैंग मीसो वहां पर आने के बाद उन्हें अपने नाम बताती है और कहते हैं कि मेरा नाम टैंग मीसो है और मैं आपके बेटे जोंग म्योंग की दोस्त हूँ। तो ये बात सुनते ही वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है क्या मेरे बेटे कितनी खूबसूरत दोस्त है, मुझे पता ही नहीं है। इसके साथ ही वो उसे बताती है कि आपके बेटे ने एक बार मेरी जान बचाई थी क्योंकि मेरी बॉडी
के अंदर एनर्जी की वजह से ब्लॉकेज हो गई थी, जिसकी वजह से आपके बेटे ने यहाँ पर उसको ठीक करके मेरी जान बचाई थी। तो वो यहाँ पर मदर को बताती है कि मैं यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आई हूँ, क्योंकि मैं आज यहाँ पर मेडिकल सेंटर में गई थी वहाँ पर से कुछ मेडिसिन लेने के लिए, लेकिन मुझे पता चला कि वहाँ पर आपके बेटे की वजह से काफी सारी कमोशन है, बहुत सारे लोगों को, जख्मियों को वहाँ पर लाया गया। और साथ ही मुझे पता चला कि योंग म्योंग इस वक्त डिमोनिक कल्ट की तरफ अकेला निकल गया है। तो उसकी मदर उसे कहती है कि हाँ ये बात तो वाकई में सच है कि वो अकेला वहाँ पर चला गया है। तो मीसो कहती है कि मैं यहाँ पर मदद करना चाहती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ पर उसकी कुछ ना कुछ तो मदद करना चाहती हूँ, क्योंकि वो यहाँ पर इतना कुछ कर रहा है तो मुझे भी तो कुछ करना चाहिए। तो मदर उसे कहती है कि हाँ क्यों नहीं, तुम यहाँ पर कुछ ना कुछ तो कर सकती हो। साथ ही वो सोच रही होती है कि मेरे बेटे के पास इतनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड है, तो मैं तो यहाँ पर इसे बहू बनाकर ही रहूंगी। और इसी के साथ उसे कहती है मुझे ये बताओ, तुमने कहा कि मेरे बेटे ने तुम्हारा इलाज किया था, तुम्हारी मेडियंस को अनब्लॉक किया था, क्या तुम यहाँ पर उस क्लैन से हो जो कि यहाँ पर आइस टेक्निक को मास्टर करते हैं? क्या तुम उस क्लैन से हो जिन लोगों ने यहाँ पर आकर हमारी टैंक फैमिली में शादियां की थी? तो वो कहती है हाँ मैं उन्हीं के क्लैन से हूँ। तुझे बात सुनने के बाद मदर उसे पूछती है कि मुझे ये बताओ कि तुम्हारी मेडियंस कहाँ तक अनलॉक है। उससे पूछते हैं कि तुमने 3 मेडियंस को अनलॉक किया है या फिर 5 मेडियंस को अनलॉक किया है? तुझे बात सुनने के बाद मीसो कहती है कि नहीं वो 9 मेडियंस है। तुझे बात सुनते ही मदर को झटका लगता है, वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पर 5 मेडियंस की बात की जाए तो उनके अपने क्लैन में यहाँ पर 5 मेडियंस वाली लड़की होना या फिर कोई डिसेंडेंट होना बहुत ही अचंभे की बात है। लेकिन यहाँ पर हमारे क्लैन में लड़की जो कि उनकी डायरेक्ट डिसेंडेंट भी नहीं है, इसकी बॉडी के अंदर 9 मेडियंस अनलॉक्ड है। ये तो वाकई में एक बहुत ही ट्रू मार्शल आर्टिस्ट है। अगर हम लोग इसको अच्छे से सिखाएंगे तो ये एक बहुत ही महान मार्शल आर्टिस्ट बन सकती है और योंग म्योंग के साथ ही बन सकती है। तो मदर उसे कहती है कि मैं यहाँ पर चाहती हूँ कि तुम मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करो और उसके लिए मैं यहाँ पर तुम्हें पर्सनली सिखाऊंगी। तो क्या तुम यहाँ पर योंग म्योंग का साथ देने को तैयार हो? क्या तुम मार्शल आर्ट सीखोगी? तो वो पहले तो वहाँ पर मना करना चाहती है, लेकिन साथ जब मदर उसे कहती है कि योंग म्योंग को यहाँ पर ताकतवर लोगों की जरूरत पड़ेगी और कोई ना कोई उसके साथ होना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर ज्यादा अरसे के लिए उसके पास नहीं रहूंगी, मेरे बाद यहाँ पर उसके पास कोई तो हो जो कि उसका ध्यान रखे। तो ये बात सुनते ही मीसो कहती है ठीक है मैं यहाँ पर उसका साथ देने को तैयार हूँ, आप मुझे यहाँ पर मार्शल आर्ट सिखाएं। तो जब वो वहाँ पर उसे कहते हैं कि कल से हम लोग यहाँ पर शुरू करेंगे, इसी के साथ ही वहाँ पर एक गार्ड आता है और कहता है कि मैडम एक बहुत ही बुरी खबर है, शाओलिन के ऊपर अटैक हुआ है। हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड ने उनके ऊपर अटैक करके पूरे के पूरे शाओलिन को बर्बाद कर दिया। तो मैडम ये बात सुनती वहाँ पर से सीधी मास्टर जॉन के पास पहुंच जाती है। मास्टर जॉन जो होते हैं वो भी रिकवरी रूम में होते हैं और वहाँ पर अपने कटे हुए हाथ के साथ चाय पीकर बाकी सभी लोगों को हैरान कर रहे होते हैं। वो सभी लोग कहते हैं कि हमने इनकी टेक्निक के बारे में सुना था कि यहाँ पर अपने कटे हुए हाथ के साथ भी जो उसे हाथ की तरह यूज कर सकते हैं, यानी अपनी एनर्जी को हाथ की तरह यूज कर सकते हैं। तो वो वहाँ पर उसकी बात उसको देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे कि उसी के साथ मदर वहाँ पर पहुंच जाती हैं। सभी लोग उसे देखकर वहाँ पर जल्दी से खड़े हो जाते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। तो मास्टर जॉन उसे कहता है कि यंग लेडी आप यहाँ पर क्या करने के लिए आई हैं? तो इसी के साथ ही उसे बताती है कि हमारे पास तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है, लेकिन जरा यहाँ पर काम डाउन होकर बात को सुनना। वो उसे बताती है कि शाओलिन बर्बाद हो गया। तुझे बात सुनते ही मास्टर जॉन बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाते हैं और कहते हैं कि शाओलिन कैसे बर्बाद हो सकता है? हमारा शाओलिन टेंपल और हमारा शाओलिन सेक्टर जो था पिछले 1000 साल से यहाँ पर है और कोई हमारी तरफ मैली आंख करके नहीं देख पाया। इंपीरियल क्लैन के यहाँ पर होते हुए ये कैसे मुमकिन है? तो इसी के साथ मदर उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हें सारी बात डिटेल में बताती हूँ कि वहाँ पर हुआ क्या है। हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड के पास एक समझौते के कागज थे जिनके ऊपर लिखा हुआ था कि इंपीरियल फैमिली यहाँ पर शाओलिन को बचाने के लिए बिल्कुल भी नहीं आएगी, वो यहाँ पर इन सभी मसलों में नहीं पड़ना चाहती। इसी बात को यहाँ पर बेस बनाकर ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड ने शाओलिन के ऊपर अटैक किया और सभी लोगों को मार डाला। वहाँ पर अब एक भी जिंदा नहीं बचा, सिर्फ वही नहीं बल्कि आसपास के बहुत सारे राइटियस सेक्टर्स को भी उसने बर्बाद कर दिया है। मास्टर जॉन उसकी बात सुनने के बाद वहीं पर नीचे बैठ जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या हो गया है, इंपीरियल फैमिली के लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो हमारी शाओलिन की फैमिली को कैसे छोड़ सकते हैं? और साथ ही मदर उसे बताती है कि सिर्फ इतना ही नहीं है, मेरे पास एक और बुरी खबर है। यह खबर शांजी की तरफ से है कि शांजी में वहां पर भी एक क्लैन ने पूरी तैयारी कर रखी है। हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड की अंडर कमांड वहां पर कुछ डिमोनिक फैमिलीज हैं जिन लोगों ने अपनी सोल्जर्स को तैयार किया है और वो लोग मेन लैंड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, यानी हमारे सिचुआन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और इस वक्त यहाँ पर हम लोग पूरी तरह से फुल ऑन वॉर में जाने वाले हैं। तो फाइनली यहाँ पर राइटियस और डिमोनिक कल्ट के दरमियान में फाइट होने वाली है। तो दूसरी तरफ हमारा योंग म्योंग है जो कि उस भीड़ के अंदर ट्रैप है। तो क्या वो वहां पर उस टाइम के अंदर उसके अंदर से बाहर निकल पाएगा और अपनी फैमिली को बर्बाद होने से बचा पाएगा? हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।